नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, मैं अपने बिहार राज्य नियोजित शिक्षक समूह जो बिहार के हर कोने में फैला हुआ है, कोई जिला बाकी नहीं है, हर जिले के साथी इसमें मौजूद है। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपकी संख्या 15 से 20 हजार मौजूद है इस समूह में, और इतने बड़े समूह को आप समझ रहे होंगे कि चलाना कितना बड़ा मुश्किल कार्य है। लोगों के इतने मैसेज को डिलीट करना, लोगों की बातों का जवाब देना। हमारे साथी मधुबनी से राकेश जी, और वो तो काफी मेहनत करते हैं, इसमें कहीं शंका नहीं है। अंजलि मैडम है, वो भी माध्यमिक का मोर्चा संभाले हुए हैं। अलाउद्दीन जी हैं, गौस जी हैं, उधर मुजफ्फरपुर से अनीत भाई हैं, शौकत भाई हैं, मतलब बहुत सारे साथी हैं जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप नाखुश नहीं होइएगा कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, बहुत साथी हैं, फिर लंबा लिस्ट है। लेकिन जो लोग एक्टिव हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूं, हर जिले से साथी हैं जो एक्टिव हैं, इसमें कहीं शंका नहीं। हर जिले में कुछ ना कुछ चलता रहता है और प्रक्रियाएं हमारी चलती रहती हैं, बढ़िया से चल रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे वीडियो, वैसे यूट्यूबर आप उनको परख लीजिए। जब विशिष्ट की बात होती है, थोड़ा सा उनको भनक मिलता है कि बहुत मिलने जा रहा है, तो उनके बारे में इतना पुल बांधने लगते हैं कि अब लग रहा है कि मिल ही जाएगा, जबकि उनको जानकारी नहीं है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। और वो बोलने लगते हैं कि शायद अनहरी का झटकवा जो कहते हैं ना, कि हमने कह दिया और शायद मंत्रिमंडल के बैठक में सरकार घोषित कर देगी, तो हम कहेंगे कि देखिए हमने कहा था और ये हो गया। क्योंकि पूर्व में भी ऐसे कुछ साथी थे जो ऐसा बोला करते थे कि मैंने ऐसा कह दिया, देखिए हो गया। ठीक है, तो वैसे लोगों से सावधान रहें। वैसे लोग को चलाने का वीडियो आवश्यकता नहीं है, वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। आज उनको इस समूह में बहुत इज्जत मिल जाएगी, बहुत लोग देखना शुरू कर देंगे, तो वो फिर अपना रास्ता बदल के सोचेंगे अब तो मैं बहुत चर्चित हो गया, अब चलो रास्ता बदल लो। ठीक है, तो वैसे लोगों से सावधान रहना है। जो नियोजित हित के लिए रात दिन लगे हुए हैं और एकदम मजबूती से खड़े हैं, ना उनके अंदर घमंड है, ना लोभ है, ना मोह है, वैसे लोग एकदम स्थिर हैं और लगे हुए हैं। आज भी कल भी ऐसे साथी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मधुबनी से राकेश जी, मैं जब 10 दिसंबर को आया था तो 11 दिसंबर को ही उन्होंने फोन किया था मुझे, या 10 ही दिसंबर को, और आज तक कहीं हमारे उनके में कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, वो आज तक लगे हुए हैं। तो साथियों, ये ध्यान रखिए कि वैसे नेता जो बयान बदलते रहते हैं और वो सबकी डिमांड करते हैं, इनको भी दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए, और अपने आप को नियोजित कहते हैं कि मैं नियोजित का मोर्चा संभाल रहा हूं। लेकिन उनको लोभ है कि कल को उनसे भी तो चंदा लेना है, वो चंदे के चक्कर में परेशान है। तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। हमें वैसे लोगों की आवश्यकता इस समूह में नहीं है। हमारे समूह में 500 लोग रहेंगे, हम काफी संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर लड़ाई हम लड़ लेंगे, 500 लोग ही लड़ लेंगे। हमें भीड़ और भेड़ की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मजबूत साथी है मजबूती से रहें, जो मिलना है मिलेगा, नहीं मिलेगा हम संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कहीं हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको विश्वास है कि जो हमको मिलना है मिलेगा, एकदम आश्वस्त रहेंगे। तो मेरा मूल पर्पस है कि हमारे जितने नियोजित साथी हैं इस समूह में एकदम मजबूती से खड़े रहें। और मैंने घोषणा किया था कि मैं नेता पद नहीं, लेकिन एक समूह राज्य स्तर पर
मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आप लोगों के विचार से बनाऊंगा और एक ईमानदार प्रयास होगा। 38 जिला के हमारे नियोजित भाई उस कमेटी में सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष बनाएंगे और उनका पद 1 साल का होगा। 2 साल तक आप सदस्य रह सकते हैं और 1 साल अध्यक्ष रह सकते हैं। 1 साल से अधिक आपको अध्यक्ष नहीं रहना है। वो आपका लोकतंत्र है। ये नहीं कि आप बना दिए गए तो आजीवन आप अध्यक्ष बने रहिएगा। और इसमें चंदा का भी खेल नहीं होगा। सारी पावर कमेटी के पास होगी और 2/3 कमेटी के सदस्य 1 साल पर बदलते रहेंगे। जो बढ़िया कार्य करेगा उस समिति में शामिल होता रहेगा, निकलते रहेंगे लोग, ताकि आप अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। उसको 2 साल बढ़ाया जा सकता है, 2 साल किया जा सकता है और 2 साल बाद फिर कमेटी के मेंबर भी चेंज होते रहेंगे। उसका सारा नियम बनेगा। मैंने सोच रखा है और एक मजबूत पूरे बिहार नहीं भारत में ऐसा समूह बना के हम लोग दिखाएंगे कि ईमानदारी क्या होती है। बस उसी पे मैं काम कर रहा हूं। मेरा प्रयास है, ये मेरा प्रयास है। पढ़ाई के बच्चों के प्रति भी ईमानदारी और शिक्षकों के प्रति भी ईमानदारी। तो वैसे लोग मेरे साथ जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मजबूती से खड़े रहें, एकदम आश्वस्त रहिए। कहीं भी आप लोगों के साथ हूं। मैंने पद का त्याग कर दिया है, नियोजित का त्याग नहीं किया है। ये इसकी बात की मैं गारंटी देता हूं कि भैया मैं आपके साथ आजीवन रहूंगा, नियोजित बंधुओं के साथ। जब तक मेरी नौकरी है तब तक साथ हूं। उसके बाद भी आप मुझसे सहयोग ले सकते हैं। वो नहीं कि माध्यमिक शिक्षक संघ वो संघ है कि वहां रिटायर हो गए, 80 साल तक अध्यक्ष बने हुए हैं, पद छोड़ने का इच्छा नहीं हो रहा है। जैसे हमारे नियोजितों में भी है कि पद छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, बरसों से बैठे हुए हैं। तो वैसा काम नहीं, ऐसे समूह को बनाइए। लोकतंत्र का देश है, संविधान की बात करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तो बोलता रहूंगा और जिसको बुरा लगना है लगता रहे। लेकिन आज जो मजबूती आई है वो इसी ईमानदारी की देन है। अन्यथा लोगों में भरोसा नेताओं के प्रति समाप्त हो गया था। 5% लोगों को भी नेताओं पर भरोसा नहीं रह गया था। ये सत्य है, आप मानिए ना मानिए, आपकी इच्छा। तो सरकार 60 से 62-65 इस पे चर्चा चल रही है। कई लोग चला रहे हैं, प्रोन्नति देने जा रही है। तो लोग धड़ाधड़ अब इस पे जो लोग कल कह रहे थे कि निरंतरता इस मंत्रिमंडल के बैठक में मिलने जा रहा है, नहीं मिला, अब कह रहे हैं प्रोन्नति मिलने जा रहा है। तो वैसे यूट्यूबरों से सावधान रहे, वो गुमराह करते हैं। और वो कुछ वैसे हैं जो अपने आप को नियोजित कहते हैं, लेकिन उस पर भी शंका है कि वो नियोजित है कि नहीं है, क्योंकि उनको व्यू बटोरना है ना। तो जब विशिष्ट की बात विशिष्ट शुरू करते हैं, नियोजित की बात नियोजित शुरू करते हैं, वो अपना चलते रहते हैं। उनको व्यू से मतलब है। तो वैसे लोगों से सावधान रहे। नमस्कार साहब।